बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं तवक्कुल हुसैन हूं। पाकिस्तान से कुछ ताज़ा तरीन और अहम तरीन खबरें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान जंग की सीज फायर हो चुकी है और ये सीज फायर का सारा क्रेडिट जो है डोनाल्ड ट्रंप ले रहा है, यानी कि अमेरिका ले रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने वाजे कहा है कि ये सीज फायर मेरे कहने के ऊपर हुई है और मैंने ये धमकी दोनों मुल्कों को लगाई है, क्योंकि दोनों मुल्क एटमी मुल्क हैं। कहीं ऐसा ना हो कि एटम का इस्तेमाल हो जाए। मैंने ये धमकी लगाई है कि अगर ये सीज फायर आप नहीं करते तो मैं दोनों मुल्कों के साथ तिजारत खत्म कर दूंगा। तो इस धमकी के नतीजे में ये दो जंग बंदी अमल में आई है। नाज़रीन, सारी जंग में हिंदुस्तान का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ और खास तौर पर हिंदुस्तान के जो इत्तेहादी हैं, जो हिंदुस्तान को असला बेचते हैं, उनका भी नुकसान हुआ है। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा इत्तेहादी फ्रांस है, जो राफेल तैयारे हिंदुस्तान को देता है। राफेल तैयारे गिरने से हिंदुस्तान बुरी तरह चेत हुआ है इस सारे मामलात में। अब आ जाते हैं हिंदुस्तान में इस वक्त नरेंद्र मोदी जो सारा ये खेल खेलता रहा है, जो जब से ही पैदा हुआ है तब से ही ये खूनी आदमी है। इसने पहले बाबरी मस्जिद शहीद करने में भी बहुत अहम किरदार अदा किया था और इसके साथ साथ ये गुजरात से उठा चाय बेचने वाले का बेटा और अनपढ़ आदमी, ये सिर्फ और सिर्फ इस लिहाज से मशहूर होता गया कि ये खून रेजी बहुत करता है और मुसलमानों के खिलाफ बहुत इस्तेमाल होता है। और खून रेजी के नतीजे में होता होता वोट की ताकत से आज तीसरी दफा वो वज़ीर आज़म बन लगा और हो सकता है कि वो चौथी दफा भी वज़ीर आज़म बन जाए। अब इलेक्शन भारत के करीब है। इलेक्शन जो आते हैं तो इससे पहले ये कोई ना कोई खेल खेलता है, लेकिन इस खेल में जो इसने अब खेला, इसने बहुत ज्यादा नुकसान अपना किया है। अब पाकिस्तान में जो नून लीग का एस्टेब्लिशमेंट हमारी ये सोचने के ऊपर मजबूर हो गई है कि इस नून लीग के लिए नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम हमजा, पीपल्स पार्टी के लिए हमने तकरीबन 84% अवाम को नाराज किया और इनको हमने हर लिहाज से मुल्क बदरी करने के बाद वापस ला कर हुकूमतें दी, हाथ में हुकूमतें पकड़ाई हैं। 47 फॉर्म 47 के तहत हमने MNA MPA बनाए, लेकिन ये इतने की गैर जिम्मेदार और गैर मुखलस हमारे साथ रहे कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान की लड़ाई में इन्होंने एक बयान भी हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म के खिलाफ या उसकी गवर्नमेंट के खिलाफ नून लीग वालों ने और पीपल पार्टी वालों ने नहीं दिया, बिल्कुल ही नहीं दिया। जबकि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के जो लोग हैं सोशल मीडिया के और क़यादत, उन्होंने भरपूर साथ भी दिया और हिंदुस्तान की खास तौर पर ठकाई करने में भी वो पेश रहे। जबकि ये जो दोनों पार्टियां ये बहुत पीछे रह गई, इन्होंने बिल्कुल साथ तक नहीं दिया। अब एस्टेब्लिशमेंट ये सोचने पर मजबूर हो चुकी है कि अब आइंदा इनका क्या करना चाहिए और इनके साथ क्या होना चाहिए। ट्रंप ने एक और बात भी की है। ट्रंप ने की है कि ये जो दोनों मालिक हैं, हिंदुस्तान और पाकिस्तान, इनके दरमियान जो सीज फायर का मामला है, जो लड़ाई का मामला, वो सारे के सारा कश्मीर से शुरू होता है। कश्मीर का कई सालों से ये दहाइयों से जो मामला चल रहा है, इसको हल करने के लिए भी मैं किरदार अदा कर सकता हूँ। और अगर दोनों, अब बेसिक तो ये कश्मीर का मामला हल होना चाहिए, क्योंकि इस मामले की वजह से ही दोनों ममालिक के दरमियान जंग होती है। अगर जंग ना भी हो तो वहां पर हिंदुस्तान को आर्मी रखना पड़ती है, यानी कि जबरदस्ती तो किसी के ऊपर कब्जा नहीं किया जा सकता। जबरदस्ती आप कितनी देर कर सकते हैं, और करेंगे तो फिर और लावा पकता रहेगा। नाज़रीन, इस वक्त जो हुकूमत है वो एक नया खेल खेलने के लिए बैठी हुई है। वो 27वीं आईनी तरमीम तैयार करने के लिए हो सकता है कि वो तरीके इंसाफ से जो उनकी मखसूस नशिस्तें हैं वो भी छीन के पीपल्स पार्टी और नून लीग में तकसीम कर लें, और जो तकसीम करें, यानी कि बदमाश हुकूमत है, किसी के कानून का इनके ऊपर असर नहीं था, कोई कानून की पासदारी नहीं करते। सारी ये मिले हुए तीनों जनाब, पीपल्स पार्टी, नून लीग और कोई इनको समझाता नहीं, कोई इनमें सिर्फ और सिर्फ एंजॉय कर रहे हैं, लूट मार कर रहे हैं, करप्शन का पैसा बाहर ले जा रहे हैं। वो अब मखसूस नशिस्तें जो हैं वो आपस में तकसीम करेंगे और तकसीम करने के बाद 2/3 अक्सरियत उनको मिल जाएगी। 2/3 अक्सरियत मिलने के बाद
ये 27वीं आईनी तरमीम पास करेंगे। इमरान खान का मामला अब यूं का तू है और उम्मीद की जा सकती है कि अब ये हल होता हुआ नजर आएगा और नजर आ भी रहा है कि हुकूमत 1 माह के अंदर अंदर या 1.5 माह के अंदर अंदर इमरान खान को रिलीफ दे और इमरान खान बाहर आ जाए। अदालतें रिलीफ देंगी, हुकूमत तो क्या देगी, हुकूमत किसी सूरत भी नहीं देगी। ये अदालतें लाजमी इमरान खान को रिलीफ देंगी और बाहर आकर फिर वो अपनी सियासत का आगाज दोबारा शुरू करें। अब तक के लिए इतना, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने